धर्म कैसे हो गए? सनातन धर्म कैसे हो गए ये? भाई जिस धर्म का ना आदि है ना अंत है। भाई मोहम्मद साहब ने मुसलमान धर्म की स्थापना की। जी नहीं, जी यदुही नहीं, यदुही मुसलमान धर्म नहीं है। सुनिए, पंथ जो भी है बताएंगे आपको। ठीक है। तनिक यदुही सुन ले, जो तनिक है, सुन ले महाराज जी, तनिक सुन ले। हम भी बताइए। हम मुसलमान का अर्थ क्या होता है हम भी बताएंगे। मुसल्लम ईमान अर्थात सच्चा ईमान। हाँ जी, इतना जल्दी क्या है महाराज जी? जाने वाले एक बार इधर तो आज। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस्लामिक वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ हासिल होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। हमारा एक अमूल्य प्रश्न है आपसे। बोलिए बोलिए उस प्रश्न से पहले आपसे कुछ हम कहना चाहते हैं। बोलिए। किसी परम ज्ञानी ने हमसे कहा था, एक ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। ठीक है, यह जरूरी नहीं कि ज्ञान देने वाला हमसे बड़ा ही हो, छोटा भी हो सकता है। बिल्कुल है बिल्कुल ना? क्योंकि आत्मा ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, सही सभी है। में आत्मा बराबर होती है ना? जी जी। तो अगर छोटे या गरीब घर के ही व्यक्ति हो या बच्चा हो या अन्य हो, उसने अगर सोच अच्छी रखी हो तो विचार अच्छे आएंगे, है ना? बिल्कुल। अगर कोई बड़ा या फिर कोई भी बड़े कास्ट से ही है या बड़े जाति से ही है, कोई बात नहीं, आप प्रश्न कीजिए, कोई बात नहीं, आपका उत्तर मिलेगा। बताइए। ठीक है, वो अगर निम्न विचार रखें, सही है, निम्न सोच रखे तो निम्न विचार आएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने प्रश्न ये है, हमारा प्रश्न थोड़ा देर तक समय लग सकता है इस प्रश्न का। प्रश्न बताइए। प्रश्न ये है, इस जगत में कितने धर्म है? यदि वो धर्म है तो सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन से है? इस हमें सृष्टि जानना में है। एक ही क्या धर्म एक है, मिनट, केवल एक मिनट, सनातन। उत्तर भी सुनते चलिए। हम सुनेंगे। एक मिनट जी, क्या आप हमें कोई स्थान दे सकते हैं जहाँ हम बैठ सकते हैं, आपसे कुछ डिस्कस करेंगे? इस डिस्कस के लिए तो पन्ना भी प्रश्नोत्तरी के बाद बैठ क्या? जाएंगे। कोई बैठ करके हम आपसे डिस्कस अभी प्रश्नोत्तरी के बाद हम आपके साथ बैठ जाएंगे। थोड़ा सा अब देखो, आपको कहीं जगह मिल जाए, बैठ जाइए। अवश्य, धन्यवाद। अब देखिए, सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी जितने हैं वो धर्म नहीं, पंथ हैं। ठीक है, ये आपके प्रश्न का उत्तर हाँ है। जी महाराज जी, हमने तो सनातन धर्म नहीं, सनातन जीवात्मा सुना है। हाँ, सनातन तो जीवात्मा होते हैं, धर्म सनातन कैसे हो गए ये? बेटा, धर्म रामो विग्रहवान धर्म। राम ही धर्म क्या है? भगवान स्वरूप, भगवान का स्वरूप ही धर्म है। धर्म कोई याद से नहीं। सनातन यदि आत्मा है तो आत्मा सनातन है, तो धर्म भी सनातन है। सनातन का अर्थ हमें बताएंगे? सनातन मीन्स पुराना, अनादि, जिसका अनादि, जिसका ना अंत हो ना आदि हो, उसे सनातन कहते हैं। परंतु हमें किसी परम ज्ञानी ने यह कहा था कि सनातन जिस तन अर्थात शरीर में परमात्मा का अंश सना हो, उसे सनातन कहते हैं। व्याख्या ये हो सकती है, पर सनातन का मूल अर्थ जो है ना, सनातन होता है पुराने का। सनातन मीन्स जिसका ना आदि हो ना अंत हो, उसे सनातन कहते हैं। ठीक है। तो सनातन धर्म कैसे हो गए? सनातन धर्म कैसे हो गए ये? भाई जिस धर्म का ना आदि है ना अंत है। भाई मोहम्मद साहब ने मुसलमान धर्म की स्थापना की। जी नहीं, जी यदुही नहीं, यदुही मुसलमान धर्म नहीं है। सुनिए, पंथ जो भी है बताएंगे आपको। ठीक है। तनिक यदुही सुन ले, जो तनिक है, सुन ले महाराज जी, तनिक सुन ले। हम भी बताइए। हम मुसलमान का अर्थ क्या होता है हम भी बताएंगे। मुसल्लम ईमान अर्थात सच्चा ईमान। हाँ जी, नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, इसलिए मैं उसकी व्याख्या नहीं जानता। हम एक इंसान हैं। मैं तो सनातनी हूँ, तो सनातन की व्याख्या जानता हूँ भाई साहब। तनिक ठीक है। मुसलमान शब्द की व्याख्या मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं हूँ भाई। मैं तो सनातनी हूँ, तो सनातन की व्याख्या करता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, माइक चालू करो महाराज जी, तनिक सुनिए सुनिए, जल्दी बेटा, जल्दी खो। इतने सारे लोग प्रश्न करने खड़े हैं, थोड़ा जल्दी पूछ लो। इतना जल्दी क्या है महाराज जी? जाने वाले एक बार इधर तो आज। चलो। मेरा नाम देव कुमार साह उर्फ रंजन। मैं लाइन महावीर स्थान किशनगंज का रहने वाला वार्ड नंबर 17 का व्यक्ति हूँ। खगड़ा में मेरा किराना दुकान का व्यापारी भी हूँ। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि सनातन क्या है? सिर्फ सनातन क्या है, मैं यही जानना चाहता, जिसके कारण मैं आपके द्वार पर
और यहाँ इजलास महफिल में मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ। भाई साहब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है। पूरा सनातन धर्म, सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है तो सबसे ऊंची किताब वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की तहकीक करने के बाद ये साबित किया कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, ना चस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नेना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अगर आप ये जान ले कि भगवान एक है, उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो आप समझ चुके सनातन धर्म क्या है भाई साहब? फिलहाल कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए भाई साहब। सनातन धर्म एक सनातन धर्म नहीं होता, जो मानव जन्म में, मानव रूप में इस धरती पे आता है वो सनातन होता है। और सनातन का कोई धर्म नहीं होता। भगवान एक होते हैं, उसकी शाखाएं होते हैं, जैसे एक वृक्ष पे उसके टहनियाँ होती है, उसके पत्ते होते हैं, उनमें फल होते हैं, उसी तरह धर्म में भी सनातन, हर व्यक्ति इस धरती पे जो भी जन्म लिया है वो सनातन है। उसका ऊपर वाले को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी शाखाएं अनेक होते हैं। भाई साहब, भाई साहब, ईसाई है। भाई साहब, जो भी आप बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ हवाला देता हूँ, वेद, यजुर्वेद चैप्टर 32 श्लोक नंबर 3। कुछ भी बोलूँ, मैं बोलूँ 2 + 2 5, 2 + 2 6, तो मुझे हवाला तो देना पड़ेगा ना। आप जो बोल रहे कुछ कुछ लिखा है मनुस्मृति, इसके अंदर जानता हूँ मैं जो बात कर रहा हवाला दे के एकदम ब्रीफ में कह रहा हूँ। आप जो बोल रहे, मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ आप क्या मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि धर्म को जानने के लिए धर्म के मानने वालों को मत देखो, धर्म के शास्त्रों को देखो। तो मैं यह सुनने के लिए नहीं आया हूँ आप क्या मानते हैं सनातन धर्म में। मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी धार्मिक किताबें क्या कहती है। अगर मैं हर एक की बात सुनने लगूँ, या लाखों लोग हैं, 5 से 10 लाख का मजमा है, कि वो क्या कहना चाहता है, तो फायदा क्या है। आप समझ रहे ना। तो जो भी आप जवाब देते हैं, अगर आप कहते हैं तो आप हवाला भी दो, आप हवाला दो भगवत गीता का, उपनिषद का, वेद का, फिर बात करो। खाली बात करने में क्या फायदा। हवाला दीजिए, बात कीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या सही और क्या गलत है। नाजरीन, वीडियो को मुकम्मल देखने का शुक्रिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुर्रम रखे। अल्लाह हाफिज़।